अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। नेशनल सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं कुछ दिन पहले और ये 400 प्लस वैकेंसीज़ हैं। अगर आप इसमें जो नाइब कासिद और ड्राइवर वगैरह की जो वैकेंसीज़ हैं वो भी अगर इंक्लूड करें तो ये आलमोस्ट 600 बन जाती हैं और बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। क्योंकि आजकल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन तक ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो नहीं आ रही। न्यू जॉब्स अगर आ रही हैं तो वो चंद एक जॉब्स होती हैं डिपार्टमेंट्स में। तो ये अच्छा चांस है बेरोज़गार लोगों के लिए जिनके पास जॉब्स नहीं है, जॉब सर्च कर रहे हैं आजकल। तो ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैंने सोचा है कि ZTPL के साथ इसकी भी वीडियोस बना दूं आपको। और इसमें जो है फर्स्ट वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे इसकी नेशनल सेविंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मालूम नहीं है कि इसकी वर्किंग किस तरह है, वर्किंग स्टाइल क्या है इसका, और इसमें एम्प्लॉइज़ जो जिनकी रिक्रूटमेंट होती है उनका काम क्या होता है। साथ में इस ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री, ये कब बनी थी और इसका शुरू में वर्किंग इसकी क्या थी, बेसिक पर्पज़ क्या था इसको बनाने का। तो अब आजकल जो है इसका जो स्ट्रक्चरिंग प्लान है वो क्या बन चुका है। तो देखें, नेशनल सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन ये पाकिस्तान के बनने से पहले से, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये 140 साल से ज़्यादा पुराना इदारा है और ये ब्रिटिश इंडिया ने बनाया था 1873 में। और उस वक्त गवर्नमेंट सेविंग बैंक एक्ट के तहत जो है उसके तहत ये इदारा बना था। 1873 में आप सब जानते हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर ब्रिटिश रूल था, यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत कर रहे थे। उन्होंने ये इदारा बनाया था और उस वक्त से ये इदारा जो है वो दोनों इंडिया में और पाकिस्तान में आफ्टर इंडिपेंडेंस ये उधर भी है, इंडिया में और पाकिस्तान में भी इसकी वर्किंग हो रही है, अभी तक ये इदारा मौजूद है। उसके बाद असल इसका जो पर्पज़ था बनाने का वो फ़ंड रेजिंग का था। ख़ास तौर पर वर्ल्ड वार वन हुई थी 1914 में स्टार्ट हुई थी वो, और इसी तरह वर्ल्ड वार टू 1939 में जो स्टार्ट हुई थी। तो वो बड़ी जंगें हैं दो जिनमें ब्रिटिश जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व था। तो उसमें जो है फ़ंड रेज़ करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, तो जिसकी वजह से ये इदारा बना था। इसका बेसिक पर्पज़ यही था। तो फ़ंड रेजिंग का काम इसने बखूबी अंजाम दिया था उस दौर में। नेक्स्ट जो है 1943 1944 में इसको NSB बना दिया गया, यानी नेशनल सेविंग ब्यूरो का नाम इसको दिया गया था। ये इंडिपेंडेंस से कुछ साल पहले की बात है कि जो गवर्नमेंट सेविंग बैंक था उसको NSB बनाया गया, यानी नेशनल सेविंग ब्यूरो। देन उसकी हिस्ट्री में जो है 1960 में ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक अटैच्ड डिपार्टमेंट बना दिया गया। यानी 1960 में जो इसमें तब्दीली की गई थी वो पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के अंदर की जो इसका रोल था, जो इसका स्ट्रक्चर था, उसमें जो चेंजिंग की गई थी वो ये थी कि इसको एक अटैच्ड डिपार्टमेंट बना दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। अभी भी वैसे अटैच डिपार्टमेंट ही है, लेकिन ये 1960 से इन्होंने स्टार्ट किया था। 1972 में जो है इसके जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं इस इदारे की, वो जो है इसी के सुपुर्द कर दी गई। यानी नेशनल सेविंग स्कीम्स के बारे में जो है टोटल पॉलिसी जो बनाने का काम था वो नेशनल सेविंग को ही दे दिया गया। इससे पहले बिफोर जो है दिसंबर 1971 इसमें ये था कि ये अपनी पॉलिसीज़ की जस्ट एक पब्लिसिटी करते थे ये इदारा। बाकी पॉलिसी मैटर्स गवर्नमेंट के ज़िम्मे था कि नेशनल सेविंग्स स्कीम्स जो हैं और उसके जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं उनकी जो पॉलिसी थी वो गवर्नमेंट खुद बनाती थी। लेकिन 1972 में पॉलिसी मैटर्स तमाम जो है वो इसी इदारे को दे दी गई और तब से लेकर आज तक ये नेशनल सेविंग स्कीम्स की जो पॉलिसीज़ हैं और उसके सर्टिफिकेट्स प्रॉफिट्स वगैरह का जो डिसीजन है वो ये खुद ही करते हैं। नेक्स्ट जो है वो अगर हम इसकी करंट जो पोजीशन है उसकी बात करें मार्केट के हवाले से या ओवरऑल दी कंट्री जो है उसके हवाले से इसकी बात करें तो ये सबसे बड़ा फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट का इदारा है पाकिस्तान के अंदर। दूसरे बैंक्स भी जो है उनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट होती है और भी इदारे हैं इन्वेस्टमेंट के, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट इसी के इदारे के अंदर ही है। पोर्टफोलियो अगर इसका देखें तो वो 3.4 ट्रिलियन जो है वो रुपीज़ इसका टोटल पोर्टफोलियो है। ये इतना पैसा जो है इसके अंदर मौजूद है पब्लिक का।
और इसकी जो कस्टमर्स या इसके इन्वेस्टर्स जो जिन्होंने इसमें पैसा रखा हुआ है वो 4 मिलियन से ज़्यादा है। 376 जो है इसके सेंटर्स इस वक्त पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जिनमें 12 जो है वो रीजनल डायरेक्टरेट हैं। रीजनल डायरेक्टरेट जिस तरह ZTPL के रीजनल ऑफिस होते हैं, इसके जो रीजनल ऑफिस हैं उनको रीजनल डायरेक्टरेट कहा जाता है। और जिस तरह ZTPL की ब्रांचेस होती हैं, बाकी बैंक्स की जो ब्रांचेस होती हैं, इसके सेंटर्स बोला जाता है। यानी एक अगर तहसील में एक सेंटर है, इसकी ब्रांच है, तो उसको नेशनल सेविंग सेंटर बोला जाता है, NSC। तो ये इसके 376 सेंटर्स हैं टोटल कंट्री में, और 12 जो है वो रीजनल डायरेक्टरेट है इसके कंट्री में जो काम कर रहे हैं। अब ये तो होगी इसकी हिस्ट्री कि ये कब बना था इदारा, और जब ये बना था ब्रिटिश दौर में। उसके बाद जब पाकिस्तान बना है, तो पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान में जो इस इदारे में तब्दीलियाँ की गई वो भी आपके सामने मैंने रखी हैं। तो ये हिस्ट्री के हवाले से अगर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद, तो ये ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन होगी। और इसका जो सोर्स है वो आपको नेशनल सेविंग्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें अबाउट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ इसकी टोटल हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। अगर इसकी वर्किंग की हम बात करें तो वर्किंग सिंपली ये है कि जिस तरह बैंक्स के अंदर डिपॉजिट अकाउंट ओपन कराकर पब्लिक जो है अपना डिपॉजिट रखती है, अपना पैसा महफूज रखती है, तो ये भी इस तरह की स्कीम्स जो है वो देता है कि पब्लिक से जो है वो पैसा वसूल करते हैं और अकाउंट ओपन करते हैं, उनको सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं, उनको बॉन्ड्स इशू करते हैं। तो वो जो उसके बदले में पैसा होता है वो इनके पास महफूज रहता है। बाकी बैंक्स में और इस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि बाकी बैंक्स जो है वो लोन भी देते हैं, कर्जे भी देते हैं। इसमें इस तरह का कोई नहीं है सीन। ये सिर्फ जो है इनके सेंटर्स में आप जाकर अपनी रकम जमा करा सकते हैं। अगर आपको सर्टिफिकेट्स चाहिए तो वो सर्टिफिकेट्स जो है वो आप वहाँ से परचेज़ करेंगे और इनको पैसे देंगे। वो आपके पास नोट की सूरत में मौजूद होगा और उसकी एक ख़ास मियाद होती है। उसके बाद आप उसको प्रॉफिट के समेत अपने पैसे वापस ले सकते हैं, सर्टिफिकेट उसमें जमा करा सकते हैं वापस। इसी तरह जो है वो बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, और बॉन्ड्स जिस तरह इनामी बॉन्ड अक्सर आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स के अंदर उसको एडवर्टाइज़ किया जाता है, और उसकी रकम जब उसकी अनाउंसमेंट होती है, कुरानदाजी होती है, तो न्यूज़पेपर में आप देखते हैं। तो वो जो बॉन्ड्स की जो कुरानदाजी होती है वो भी नेशनल सेविंग्स के अंदर ही ये वर्किंग होती है कि वहाँ से बॉन्ड्स परचेज़ किए जाते हैं, और जब उसकी कुरानदाजी होती है तो फिर लोग उस बॉन्ड्स का जो ख़ास नंबर होता है उसको सर्च करते हैं उसके अंदर लिस्ट में। तो ये कि बॉन्ड्स का, सर्टिफिकेट्स का और सेविंग अकाउंट से काम होता है ज़्यादा, और पब्लिक यहाँ पर पैसा अपना जमा कराती है। ख़ास तौर पर जो रिटायरमेंट के बाद लोगों को कम्यूटेशन के पैसे मिलते हैं या उनको पेंशन मिलती है, वो नेशनल सेविंग सेंटर्स का ही रुख करते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट की रेशो है वो बाकी तमाम बैंक से ज़्यादा होती है। हमेशा सर्टिफिकेट्स पर जो प्रॉफिट दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से वो ज़्यादा होता है बाकी बैंक से। तो जो एम्प्लॉइज़ इसमें रिकमेंड किए जाते हैं, रिक्रूटमेंट होती है, या इसके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो, चूँकि ये फेडरल गवर्नमेंट के इदारा है और फेडरल गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉइज़ वो कहलाएंगे, उनकी वर्किंग सिर्फ ये होती है कि सेंटर्स में बैठते हैं, और सेंटर्स में ही उनका उनका काम सिर्फ यही होता है कि जो भी पब्लिक आती है वहाँ पे उसके जो है वो सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, और जो उनको सर्टिफिकेट्स चाहिए वो पब्लिक ख़ुद बताती है किस तरह के सर्टिफिकेट्स उनको चाहिए होते हैं। सर्टिफिकेट्स के हवाले से उन लोगों को गाइड कर देना, पॉलिसी उनको बता देना। अगर उनको सर्टिफिकेट चाहिए तो वो परचेज़ कर लेते हैं, अगर उनको बॉन्ड्स वगैरह चाहिए तो वो भी परचेज़ कर लेते हैं। तो ये सिंपल सी इसकी वर्किंग है एम्प्लॉइज़ की। एक सेंटर में 2 से 3 से 4 लोग मैक्सिमम हो सकते हैं, और इससे ज़्यादा उसमें चूँकि नहीं होती वर्किंग इतनी ज़्यादा सेंटर्स के अंदर, तो 3 या 4 मैक्सिमम लोग उसमें मौजूद होते हैं, काम करते हैं। तो ये इसकी वर्किंग भी आपको इस वीडियो में मैंने बता दी है, इसकी हिस्ट्री भी बता दी है नेशनल सेविंग्स की। मज़ीद जो है आपके कमेंट्स बताएंगे कि आपको अगर किसी बात में कन्फ्यूजन है तो उसके बारे में भी बता देंगे। नेक्स्ट वीडियोस में जो है हम इसके जो रिटन टेस्ट है, जो रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से डाटा है, वो हम आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू।